बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना या ही सो और धाम वर्णन। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। ये सोच कैसे हो वही तुम देखो या की विध। अनेक आचार कर कर थके पर हुआ न कोई सुध। अनेक आचार कर कर थके पर हुआ न कोई सुध। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। इन विद नरक जो छोड़ी और उपाय कोई नाही। भजन बिना सब नरक है पची पची मरी माही। भजन बिना सब नरक है पची पची मरी माही। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। धनी बिना अंग निर्मल चाहे सो देखो चित न्याय। क्यों निर्मल हंग हो वही जो इन विद रचियो बनाए। क्यों निर्मल अंग हो वही जो इन विद रचियो बनाए। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। नहीं भरोसो खीन को बरस मास और दिन। ए तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। ए तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। आत्म धनी पहचानिए निर्मल उपाय। महामति कहे समझ धनी के ग्रहिए सो प्रेम पाए। श्री महामति कहे समझ धनी के ग्रहिए सो प्रेम पाए। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो
जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, श्री जुगल स्वरूप के चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व प्रणाम जी शारदा दीदी। प्रणाम दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज। सभी अपना माइक को म्यूट कर लेंगे कृपया। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सागर ग्रंथ का चौथा सागर चल रहा है, युगल स्वरूप के श्रृंगार का, जिसमें श्री ठाकुरानी जी यानी श्यामा महारानी का दूसरा श्रृंगार चल रहा है। नीली अतलस चरनिया कई बेल कटाव नकस, चीन किनारे जो देखूं जानो एक पे और सरस। श्यामा महारानी ने नीले रंग के का जो है वो लहंगा पहना हुआ है, जिसमें कई तरह के बेल बूटे की नक्शकारी बनी हुई है। उसकी चुन्नटों को यदि देखते हैं किनारे से, तो इंद्रावती जी कह रही है, मुझे हर चुन्नट एक से एक बढ़कर दिखाई देती है, जानो एक पे और सरस। लगता है सारी शोभा एक से ऊपर एक बढ़ती हुई दिखाई देती है। माही बेल फूल कई खजूरे, नंगे के बस्तर, नरम सखत जो दिल चाहे, जोत सुगंध सब पर। कह रहे हैं कि इस चरनिया में कई तरह के बेल फूल खजूरों की नक्शकारी हुई है, सारे वस्त्र पर कई तरह के नग लगे हुए हैं। इनकी नरमाई, इनकी सख्ताई, ये नरम सखत बिल्कुल दिल के शोभा के अनुसार होते हैं। जैसा दिल की चाहना होती है वैसे ये नरम हो जाते हैं। जहां पर इनको सख्ती से खड़ा होना होता है, लगना होता है, वहां पर ये सख्ती से खड़े होते हैं। ये दिल की चाहना के अनुसार होते हैं, इनको किसी ने नरम या सखत नहीं बनाया है। जोत सुगंध सब पर, और सबसे बड़ी बात है कि इन सब में बहुत ही सुगंधी और रोशनी नूर तो भरा ही हुआ है। नव रंग इन नाड़ी मिने, ताना बाना सब नग, जानो बने जवेरन के नकस रेशम या नंग। और इस चरनिया का जो नाला है वो 9 रंगों सा बना हुआ है, 9 रंगों से, जो नगों से इसका ताना बाना बुना गया है, जवेरों से बुना गया है, और इसकी नक्शकारी और रेशमी रंग से ये बुना हुआ है। इसमें कई तरह की रेशमी धागों से कई तरह की नक्शकारी है। ये इस तरह का नाड़ा है, जबकि नाड़ा जो है वो कालमाया के प्रमाण में बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पे चाहे राज्य की इजार का न्यायालय का वर्णन हो या श्यामा महारानी की चरनिया के नारे का, वो हमेशा 9 रंगों से बना हुआ है और उसमें कई जवाहरात और नग जड़े हुए हैं। अचरज अद्भुत देखत बस्तर या भूकन, नरम खूबी खुशबोए भरिया आसमान में रोशन। वो कह रहे हैं ऐसे वस्त्र और आभूषणों को मैं बहुत ही अचरज से देखती हूँ, क्योंकि इनकी नरमाई, इनकी खुशबू, इनकी खूबी और इनकी रोशनी से पूरा आसमान रोशन है। ऐसे ये चेतन वस्त्र और आभूषण हैं श्यामा महारानी के, जिनसे जो है रूहों की प्यास बुझती है, उनको आनंद का अनुभव होता है इनको निहारने भर से, क्योंकि ये भी अर्श के ही अंग हैं। अर्श की एक कंकड़ी भी देखें तो कहते हैं 14 तबक उड़ जाते, तो अर्श की एक कंकड़ी भी रूहों को वैसा ही सुख देती है जैसे पूर्ण स्वरूप सुख देता है।
तो चाहे वो वस्त्र हो, आभूषण हो, रूहों को बिल्कुल वैसा ही सुख देते हैं। अर्श में नकल है नहीं, जो अंग त्यों वस्त्र भूषण। जब जिन अंग जो चाहिए 300 बेर हुई में। लेकिन बहुत ही बातों को बार बार बता चुके हैं, लेकिन हमारे दिल में बसाने के लिए उनको बार बार फिर से बताती हैं। राज्य के श्रृंगार में भी बता चुके हैं, श्यामा जी के श्रृंगार में फिर से बता रही हैं कि अर्श में नकल नहीं है। वहां पर एक पहनना और एक उतारना होने से इसको नकल कहते हैं, लेकिन अर्श में नकल नहीं है। जैसे अंग है बिल्कुल वैसे ही, जैसे अंग चेतन है बिल्कुल वैसे ही वस्त्र और आभूषण चेतन है। जिस अंग पर जिस समय जैसा भी वस्त्र या आभूषण चाहिए होता है, वो एक पल के में भी 100 बार भी बदलना हो तो बदल जाता है। जिस रूह की चाहना, रूहों की चाहना पल पल में करोड़ों बार बदलती है, तो बिल्कुल वैसे ही वस्त्र और आभूषण भी करोड़ों बार बदल जाते हैं। जैसा सुख दिल चाहे वस्त्र भूषण तैसे देत, सब गुण अर्श चीज में सब सुख इश्क समेत। कि जिस दिल को इन वस्त्र और आभूषणों से जैसी चाहना होती है, जैसे सुख लेने की चाहना होती है, ये वस्त्र और आभूषण उस रूह को, उस आत्म को बिल्कुल वैसा ही सुख देते हैं। तो परम धाम की हर चीज में सारे ही गुण हैं। वो इश्क के सुख सभी को देते भी हैं और सभी से लेते भी हैं। जैसे वस्त्र और आभूषण रूहों की चाहना के अनुसार बदल जाते हैं, इस प्रकार रूहों को सुख देते हैं, लेकिन उनको रूहें बड़े प्रेम से देखती हैं, निहारती हैं, इससे वस्त्र और आभूषणों को भी सुख होता है। एक चरण अंग अर्श के, एक चरण अंग अर्श के शब्द न पहुंचे इत, लाल उज्जवल रंग सलूकी मुख कही न जाए सिफत। श्यामा महारानी के जो चरण है, वो परम धाम के जो परम धाम में जो चरण कमल है, यहाँ तक वो कह रहे हैं मेरी शब्द नहीं पहुंचते। इंद्रावती जी कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही उज्जवल है, इनकी बनावट बहुत सुंदर है और उसमें लालिमा मिली हुई है, इनकी इस मुख से सिफत कही नहीं जा सकती है। मैं कहूं सिफत सलूकी, पर कह न सको क्यों कर। पूरा एक अंग कह न सको तो जो निकस जाए उमर। वो कह रहे हैं मैं इसकी सिफत और सलूकी, इसकी बनावट के बारे में कहती तो हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं कह नहीं पाती हूँ, जैसा कि मैं दर्शन करती हूँ, जैसा कि मैं दीदार करती हूँ। वो कह रही है श्यामा महारानी के एक अंग का वर्णन भी अगर मैं पूरा करने लगूं तो मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। जो कदी कहूं नरमाई की और लीको सिफत, आए जाए आरवल शब्द नहीं पहुंचत। यदि मैं इन चरण कमलों, वस्त्रों या आभूषणों की नरमाई के बारे में आपको कहूं, या चरण कमल में जो लालिमा युक्त उनकी महीन महीन लकीरें, उनके सिफत के बारे में कहूं, तो पूरी उम्र बीत जाएगी, पर फिर भी शब्द नहीं पहुंचेंगे। जो कहूं खूबी रंग की, जोत कहूं लाल उज्जवल, एक क्यों आवे शब्द में जो कदम बका नहीं चल। यदि मैं वहां के चरण कमलों के रंगों की खूबी के बारे में आप कहूं, या उनकी नूर की रोशनी के बारे में कहूं, या उज्ज्वलता और लालिमा के बारे में कहूं, तो मेरे शब्द मेरे मुख में नहीं आते हैं। ऐसे हैं श्यामा महारानी के अर्श के चरण कमल। रंग उज्जवल नरमाई क्यों कहूं, और चरण की खुशबुए ए जुबा अर्श चरण की क्यों कर वर्णन होए। अब मैं उसकी रंगों का वर्णन करूं, उनकी उज्जवलता का वर्णन करूं, या उनकी नरमाई के बारे में करूं, या उन चरण कमल की खुशबू के बारे में आपका कहूं, ए जुबा अर्श चरण की क्यों कर वर्णन होए। तो ये इस काल माया की ब्रह्मांड की जुबा से परम धाम के चरण कमलों का वर्णन भला मैं कैसे कर सकती हूँ। फना टाकन घूटियां और काड़े अति कोमल, रंग शोभा सलूकी छोड़ के आगू आशिक न सके चल। चरण कमलों का जो पहुंचा होता है, उसके ऊपर जो है ये किनारे की तरफ घूटी, एक गोल सा उभरा हुआ होता है, उसको घूटी बोलते हैं। और पीढ़ियां जहां पर कड़ा पहना जाता है, उस गोलाई को, जैसे कि इन सब का वर्णन हो रहा है कि फना टाकन घूणिया और काड़े अति कोमल, ये सारे ही अंग, ये सारे ही पार्ट राजी महाराज के चरण कमल के बहुत ही कोमल है। इनकी रंगों, इनकी शोभा और इनकी बनावट को छोड़कर जो आशिक रूहें हैं वो आगे जा ही नहीं सकते हैं। अब कहूं भूकन चरण के, कांबी कलड़ी घुंगरी, झलके नंग जुदे जुदे, इन पर झन बाजे झांझरी। चरण कमलों का तो वर्णन कर दिया। अब चरण कमलों में जो आभूषण पहने, इंद्रावती कह रही है मैं उसका वर्णन करने जा रही हूँ
कि कांबी, कलड़ी और घुंघरी श्यामा महारानी ने पहनी हुई है, जिसके नग तीनों के कांबी, कलड़ी और घुंघरी के अलग अलग नग दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर उन्होंने झांझरी पहनी हुई है। एक हीरे की झांझरी, झांझरी जो है वो एक हीरे की बनी हुई है। दिल रुचती रंग अनेक, इसमें आपकी दिल के अनुसार अनेक रंग शामिल हैं। नकश कटाव बूटीले किनविद कहूं विवेक, उसमें कितने प्रकार के नक्श और कटाव बूटियां बनी हुई हैं, उनको यहाँ पे मैं कितना भी चाहूं विवेक से कहना तो कह नहीं पाती हूँ। तो ये एक हीरे की झांझरी है जो जिसमें आपकी रूहों की इच्छा के अनुसार अनेक रंग दिखाई देते हैं। 5 नग की घुंघरी, आप झांझरी और घुंघरी का वर्णन कर रहे हैं कि 5 नगों की घुंघरी बनी है। दिल रुचती बोलत, और घुंघरी जो कि जिसमें छोटे छोटे घुंघरू होते हैं तो वो चलते समय बजती है, लेकिन वो कह रहे हैं दिल के अनुसार, कर्कश आवाज नहीं है, दिल के अनुसार वो धीमी आवाज में, मधुर आवाज में बोलती है। दिल चाहे रंग दिखावत, और दिल की चाहना के अनुसार उसके रंग भी बदलते हैं। दिल चाहे शोभित, और ध्रुवों की दिल के अनुसार इसकी शोभा अदलती बदलती रहती है। कई रंग कड़ी में देखत, जानो के हेम नंग जड़ित, सो शोभित सब दिल चाहे, नित नए रूप धरत। और कड़ी में भी कई तरह के रंग दिखाई देते हैं, लगता है कि सोने में सारे नग जड़े हुए हैं। दिल की चाहना के अनुसार इसकी भी शोभा है, नए नए रूप रोज ही रोज बल्कि पल पल में बदल लेती हैं। तो श्यामा महारानी एक समय पे एक ही से आभूषण नहीं पहनती है। श्यामा महारानी जो है, आभूषणों के नाम भले यही हो, उनकी बनावट और उनका रंग और उनकी सलूकी जो है वो हर पल हर घड़ी बदल जाती है। कई बेल कड़ी में पात फूल, सब नग नकश कटाव, मानो हेम मिलाई के कियो सो मिही जड़ाव। इस कड़ी में कई तरह के फूल, पत्तों और बेलों की शोभा है। ऐसे लगता है कि इसको सोने में मिलाकर ऐसे नगों को जड़ दिया गया हो, बहुत ही महीन जड़ाव है इसमें। याविद कांभी सनंद, या नंग या धात, जैसा दिल में आवत तैसा तित शोभा। बिल्कुल इसी तरह कांबी की भी रचना है, उसमें कई तरह के नग और धातुओं से ये बनी हुई है, लेकिन दिल में रूहों की जैसी चाहना होती है वैसे ही अपनी शोभा को बदल लेती है। घड़े जड़े ना किन किए, दिल चाहा सब होए, दिल चाहा मीठा बोलत, दिल चाही धरे जोत। इनको ना तो किसी ने बनाया है, ना ही किसी ने घड़ा है, ये हमेशा ही राज्य श्यामा महारानी के अंगों की ही शोभा है। इसलिए दिल की चाहना के अनुसार बदल जाती है, क्योंकि ये चेतन है और ये दिल चाहा ही मीठा बोलती है और दिल चाही इसकी रोशनी बढ़ती है। कहूं अनवट 5 की, माहे करत आंबलिया तेज, निरखत नक्शिक श्रृंगार झलकत रेजा रेज। श्यामा महारानी के दाहिने पैर के अंगूठों में उन्होंने अनवट 5 रंग के नग में जड़ा हुआ अनवट पहना हुआ है, जो कि जिसके ऊपर दर्पण लगा हुआ है। माहे करत आंबलिया, जिसमें कई तरह की छाया दिखाई देती है। इसमें श्यामा महारानी अपने नए एंगल से श्रृंगार को नख से शिख तक देखती हैं। देखिए सुंदर साजे, दाहिने तरफ के अंगूठे से वो श्रृंगार देखती है ऐसे, बाएं तरफ के अंगूठे से वो ऐसे श्रृंगार देखती है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से से दोनों दर्पण से उनको अपने ऊपर तक का, कमर तक का श्रृंगार दिखता है। इसीलिए पैरों में, दाहिने पैर में भी उनके अनवट की शोभा है, जिसमें वो अगर जब पैरों को, अंगूठे को थोड़ा सा एंगल ठीक करके अपने नख से शिख तक के श्रृंगार को देख पाते हैं, जो अंगूठे वाले से उससे नख से शिख तक का श्रृंगार नहीं देख पाते हैं। और अंगुलियां बिछुए करे स्वर रसाल, हीरे और लसुनिया मानिक रंग अतिलाल। और सभी पैरों की सभी अंगुलियों में उन्होंने बिछुए पहने हैं जो बहुत ही मीठे स्वर करते हैं। इनमें हीरा और लसुनिया मानिक रंग के कई तरह के नग जड़े हुए हैं। माहे और रंग हैं कई, कई नकस करे चित्र, शोभा पर बल जाइए देख देख ए विचित्र। इसमें और भी तरह के रंग हैं, कई तरह की नक्शकारी है, कई तरह के चित्र बने हुए हैं। ऐसी शोभा पर इंद्रावती जी कह रही है, मैं बली बली जाती हूँ। ये ऐसी अद्भुत और विचित्र शोभा को देखते ही मैं आनंद से परिपूर्ण होती चली जा रही हूँ। जो सलूकी फनन की और अंगुरी फनो तली, ए बका वर्णन कबू न हुई, गई अव्वल से दुनी चली।
जो पंजा होता है उंगलियों के पीछे का, वो कह रहे हैं उसकी बनावट जो है वो बहुत ही सुंदर है और उंगलियां भी पतली और लंबी हैं। दुनिया आज से लेकर चली जा चुकी है, लेकिन आज तक अखंड परमधाम का वर्णन इंद्रावती जी कह रही हैं किसी ने भी नहीं किया है। सलूकी नखन की और छवि अंगुरियों खूबी सिफत चरण की कही ना जाए जुबां सो। वो कह रहे हैं ना, पतली पतली उंगलियां हैं जिनके ऊपर नाखून नख विराजमान है जो हीरे की तरह लगते हैं। अब इन नखों की बनावट को बारे में और इनकी छवि जो उंगलियों की के ऊपर ये विराजमान है, इनकी सिफत जो है चरणों की सिफत कहीं में भी नहीं कही जा सकती है इस जुबान से, इंद्रावती जी कह रही है। मैं वर्णन तो कर रही हूँ लेकिन ये वर्णन लगता है जैसे कि वहां तक नहीं पहुंचता है। जोत धरत आकाश रोशनी क्यों कर कहूं नया नख जोत, मानो सूरज अर्श के कोटक हुए उदोत। वो कह रहे हैं कि इन नखों की रोशनी के बारे में आपको क्या कहूं, ये आकाश तक इनकी रोशनी जाती है। एक तेज सागर की तरह ये रोशनी आसमान तक पहुंचती है। ऐसे लगता है कि परमधाम में करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। दो अंगूठे चरण की और खूबी अंगुरियां शोभा सुंदर फरन की आवत न सिवत मोर। श्यामा महारानी के चरण कमलों की, दोनों चरण कमलों की जो अंगूठे और उंगलियां हैं, उनकी शोभा उनकी सुंदरता का वर्णन इस जुबान से, इनकी सिफत का वर्णन नहीं हो सकता है। मिही लीका देखू लाख में इति करूं विश्राम, बल बल जाऊं देख देख के यही रू मोहनोता। पे चरण कमलों की जो तली में महीन महीन लकीरें हैं, उनकी चरण कमलों की गहराई में ऐसे लगता है कि इस पंजे और एड़ी के बीच में जो गहराई होती है, कितनी गहराई से इंद्रावती सोच कह रही है कि मैं ऐसी गहराई में जाकर विश्राम कर लूं, वहीं पर ही विश्राम करूं। श्री श्यामा महारानी के चरण कमलों में जहां महीन महीन लकीरें हैं, पंजे और एड़ी के बीच में जो गहराई की जगह है, ये मेरी आत्मा में यही विश्राम करना चाहती हूँ। ऐसी सुंदरता को देखकर मैं बारी बारी जाती हूँ, क्योंकि रूह मोमिनों का यही आहार है। वो रांची महाराज का दीदार ही उनका आहार है, तो उनको आहार पहुंचाने के लिए, जबकि मेरे शब्द नहीं पहुंचते हैं, फिर भी मैं वर्णन कर रही हूँ। चरण तली लाख एड़ियां उज्जवल रंग अति लाल, कहते छवि रंग चरण की अजु लगत न हेड़े बार। वो कह रहे हैं चरण कमलों की जो तली है, उसकी जो एड़ियां हैं और आगे जो पंजा है, उसकी उज्ज्वलता जिसमें लालिमा मिली हुई है, ऐसी परमधाम के चरण कमलों की वर्णन करते हुए, इतने सुंदर चरण कमल है, इनका वर्णन करते हुए हाय हाय मेरे दिल में भाले क्यों नहीं लग जाते हैं। दिल चाही खूबी सलूकी, दिल चाही नरम छब, दिल चाहा रंग खुशबुए रही, दिल चाही अंग फक। दिल की चाहना के अनुसार इनकी खूबी और सलूकी बदल जाती है। दिल की चाहना के अनुसार इनकी छवि और रनमाई बदलती है। दिल की चाहना के अनुसार इनमें खुशबू रहती है और दिल की चाहना के अनुसार इनकी फबत यानी कि सुंदरता बनी रहती है। तो चरण कमलों के बारे में इंद्रावती जी कह रही है, मैं क्या कहूं। यूं दिल चाहे बस्तर और दिल चाहे भूकन, जब जिन अंग दिल जो चाहे सो आगो ही बनिया रोशन। ऐसे ही दिल की चाहना के अनुसार वस्त्र हैं, दिल की चाहना के अनुसार भूषण है और दिल की चाहना के अनुसार ही ये अंग है। जिस अंग पर जैसे भी वस्त्र और आभूषणों की शोभा बननी होती है, बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। जिन अंग जैसा भूकन दिल चाह सब होत, खिन में दिल और चाहत आगू तैसी करे जोत। वो कह रहे हैं जिन अंगों पर जैसे आभूषणों की जरूरत होती है, बिल्कुल दिल की चाहना के अनुसार वो वैसे ही बनते हैं। एक खेने के करोड़वें हिस्से में कई बार चाहना के अनुसार ये आभूषण बदलते हैं और दिल की चाहना के अनुसार इनकी रोशनी होती है। खिन में सिंगार बदले बिना उतारे बदलत, रंग तित भूकन नए नए रंग जो दिल चाहार। वो कह रहे हैं पल पल में वहां पर श्रृंगार बदलता है। तो सुंदर साथ जी, जब भी हम चितवनी करते हैं, अगर हमें कोई और रंग की चरनिया या इजार दिखाई देती है या आभूषणों में कुछ बदलाव दिखाई देता है, तो ये कोई भी गलत बात नहीं है। परमधाम में तो पल पल में करोड़ों
श्रृंगार बदल जाते हैं, तो हर रूह को जब वो पहुंचे चितवन ही करके तो कोई और रंग दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि वो अपने रंग नहीं देख पाती है तो इंद्रावती के रंगों पे उसको सब्र करना पड़ता है। इंद्रावती ने इतना सा वर्णन इसीलिए किया कि जो रूहें खुद न चितवन करके अच्छे से वहां तक नए श्रृंगार को न देख पाए तो वो मेरे बताए श्रृंगार को धारण कर सकते हैं। तो वहां पे बिना उतारे ही एक पल के करोड़ों हिस्से में अनेकों श्रृंगार बदल जाते हैं और वैसे ही भूषण भी बदल जाते हैं दिल की चाहना के अनुसार। दिल चाहे शोभा धरे, दिल चाहे खुशबोए, दिल चाहे करे नरमाई, जोत करे जैसा दिल होए। तो दिल की चाहना के अनुसार ही शोभा है, दिल की चाहना के अनुसार खुशबू है और दिल की चाहना के अनुसार नरमाई है। बिल्कुल वैसे ही दिल की चाहना के अनुसार वस्त्र और आभूषणों की रोशनी है। रूहे बसत इन कदमों तले जान सो पाइये पहचान, सब रूहे नूर नंग को ए नूर अंग रहमान। वो कह रहे हैं सारी रूहें इन शामा महारानी के चरण कमलों में ही रहना चाहती है, यहीं पर वो बसती हैं। क्यों? क्योंकि इन चरण कमलों की मेहर से, इन चरण कमलों की बदौलत ही उन्हें श्यामा महारानी के और श्री राज जी के असल स्वरूप की पहचान होती है। क्यों? और वो इन चरणों में क्यों रहना चाहती है? क्योंकि श्यामा महारानी राज्य का अंग है और सभी रूहें श्यामा महारानी का अंग हैं। सो सभी रूहें इन्हीं अंग का, श्यामा महारानी के अंग का नूर है। ए नूर अंग रहमान, और हम सबके रहमान कौन है? यही श्यामा महारानी के चरण कमल। ए जो अरवाई अर्ज की पड़ी रहे तले कदम, खान पान इनो इति रूहे रहे तले कदम। ये जो परम धाम की रूहें हैं वो इन चरण कमलों के नीचे ही पड़ी रहती हैं। उनका खाना पीना दीदार ही है, इसीलिए वो इन चरणों के नीचे रहती है। उनको कोई बाहरी खाने पीने की जरूरत नहीं रहती है। राज्य महाराज का दीदार कर लिया, यही उनका खाना पीना होता है। याही ठौर रूहें बसत, रात दिन रहे संकुल, हक अर्स मोमिन दिल जिन निमक न सके भूल। इन्हीं चरण कमलों के नीचे सारी रूहें अपना निवास करती हैं और बड़ा ही दिन और रात तक संकुल उनके हृदय से सुख लेती हैं। हक अर्स मोमिन दिल जित निमक न पड़े भूल। ये परम धाम की रूहें जिनका दिल अर्श है, उनसे किसी भी तरह की गलती नहीं होती है। हक कदम हक अर्श में सो अर्श मोमिन का दिल, छूटे ना अर्श कदम जो याही की होए मिसल। हक कदम हक अर्श में सो अर्श मोमिन का दिल। वो कह रहे हैं राज्य महाराज के चरण कमल कहाँ होंगे? जहां राज्य महाराज होंगे। और राज्य महाराज कहाँ है? वो अपने अर्श परमधाम में है। वो अर्श कहाँ है? वो मोमिन का दिल है। तो राज्य महाराज अपने चरण कमलों के साथ मोमिनों के दिल पे विराजमान है। सो क्या कह रहे हैं कि राज्य महाराज के या श्यामा महारानी के ऐसे चरण कमल जो है वो रूहों से छूटते नहीं है। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े, लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखूं एड़। ये चरण कमलों को इंद्रावती जी कह रही है मैं अपने दिल में बसा लेती हूँ और अपने हृदय के ऊपर रखती हूँ, अपने नैनों में बसाती हूँ, फिर अपने दिल में बैठा के बैठी रहती हूँ। लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखोए, और इनको अपनी नैनों में बसाकर और अपने सिर पर रखकर सारा टाइम सिर पर राखो। फिरूं का मतलब क्या है कि अपनी दिनचर्या इसी में व्यतीत करूं कि मैं राजी महाराज और श्यामा महारानी के चरण कमलों को अपने नैनों में बसा लूं, अपने हृदय में बसा लूं और अपने सिर के ऊपर लेके फिरूं। यानी कि हर पल हर घड़ी उनको सम्मान से अपने सिर पर लिए रहूं। भी राखो बीच नैन के और नैनो बीच दिल नैन, भी राखो रूह के नैन में जो रूह पावे सुख चैन। वही बातें बता रहे हैं कि नैनों के बीच में राज्य के श्यामा महारानी के चरण कमलों को रखना चाहती है और नैनों के बीच में जो दिल के नैन है, जो तारा है वो दिल का नैन है, वहां पे रखना चाहती हूँ। और रूह के नैनों में इसलिए रखना चाहती हूँ जिससे कि मेरी आत्म को करार मिले, उनसे चैन मिले और प्रेम मिले। श्री महामती कहे इन चरण को राखो रूह के अंतस्करण, या रूह नैन की पुतली बीच राखो तिनतारण। श्री महामती जी क्या कह रही है इन चरणों की महिमा को कि हर रूह को इसको अपने
अंतस्करण यानी कि दिल में बसाना चाहिए, नैनों की पुतलियों में बसाना चाहिए और नैनों की पुतलियों के तारों में भी बसाना चाहिए इन चरण कमलों को, जिससे कि ये हमसे कभी भी कहीं खोए ना। इनसे हम अनंत सुख लेते हैं, इसलिए ऐसे चरण कमलों को अपने हृदय में बसाना चाहिए। ऐसे इंद्रावती जी अंतिम चौपाई में वर्णन कर रही हैं। तो ये श्री श्यामा महारानी का दूसरा श्रृंगार पूरा हो गया और अभी श्री राज्य का तीसरा श्रृंगार शुरू होगा कल से। तो चौपाई यही दोहराते हैं, इस विषय को कल लेंगे, तो अभी चौपाई यही दोहराते हैं। श्री महामती कहे इन चरण को राखो रुके अंतस्करण, यहाँ रूनहन की पुतली बीच राखो तिन तारन, बीच राखो तिन तारन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।